हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पॉइंट 247 में। तो हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग ये क्लियर किए थे कि सांख्यिकी में हम लोग कदम रखे थे। ओके, तो सांख्यिकी में हम लोग क्या क्या हम लोग को पढ़ना था। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना था क्या, समांतर माध्य, फिर क्या पढ़ना था आपको, माध्यिका पढ़ना था। इसके बाद आपको क्या पढ़ना था, बहुलक पढ़ना था, है ना। इसके बाद आपको बहुलक पढ़ना था। तो हम लोग अभी समांतर माध्य का बेसिक हम लोग सीख रहे हैं। बेसिक हम लोग क्या क्या देखा था कि आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं। आंकड़े कितने प्रकार के होते थे, 3 प्रकार के। एक सिंपल आंकड़ा था, है ना। दूसरा था बारंबारता के रूप में आंकड़ा, है ना। तीसरा आंकड़ा था हमारे पास वर्ग अंतराल के रूप में। तो हम लोगों ने जो प्रॉब्लम लगाए थे, अभी इसका तो हमने बात ही नहीं किया, इन दोनों का। समांतर माध्य के ऊपर हम लोग चर्चा चला रहे हैं। तो हम लोग 2 तरह के इस पे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। सबसे पहला ये कि जब हमारे पास बारंबारता न दिया हो, केवल एक सिंपल डाटा दिया हो, सिंपल आंकड़ा दिया हो, तब हम लोग के लिए जो समांतर माध्य आता था वो कितना आता था, x बार इक्वल टू क्या था हमारे पास, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस क्या डैश डैश कहाँ तक, x से n तक, जितने डाटा दिए होंगे बटे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा x n, मतलब पदों की संख्या। या इन टर्म्स जनरल यदि आप कहें तो क्या होता है, समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है ना। आप इसको लिखने का तरीका एक और होता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो होता है समेशन ऑफ। इसका मतलब जितना होता है सबका योग, ठीक है ना। समेशन ऑफ इसे हम सिग्मा कहते हैं। समेशन ऑफ एक्स एन, तो एन की वैल्यू क्या होगी, 1 से लेके कहाँ तक होगी, एन तक होगी। तो ये हो जाएगा एन इक्वल टू 0 से लेके कहाँ तक, एन तक। ठीक है ना। या यहाँ पे आप आई लिख दो, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, आई इक्वल टू 0 से लेके आई इक्वल टू कहाँ तक, एन तक। आप आगे क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ किसका, समेशन पदों की संख्या, है ना। एग्जैक्ट। तो आपको फोकस सिर्फ ऊपर वाले पे करना है, बाकी ये तो बस लिखने का तरीका है। दूसरा हमारा फार्मूला क्या था, जब आपके पास एक डाटा भी दिया हो और उसकी बारंबारता भी दिया हो। ठीक है, डाटा भी दिया हो, बारंबारता भी दिया हो। क्यों देखें कि अच्छा ऐसा सवाल कैसे आते हैं, जैसे आप ज़िंदगी में कोई काम कर रहे हो, रोज़मर्रा की कोई काम कर रहे हो आप, तो इसका मतलब कि बहुत सारे काम ऐसे होंगे जो रिपीटेशन होंगे। ठीक है, जैसे बहुत बार ऐसा टाइम होगा जब आप 8 ही बजे खाना खाते होगे, है ना। मान लो 1 हफ्ते का हम यदि ऑब्जर्व करें आपके एक्शन को, और 1 हफ्ते में आप 3 बार 8 बजे खाना खाए, तो इसका मतलब कि आपका क्या हो जाएगा, 8 बजे खाना खाने के बराबर कितनी हो जाएगी, 3 बार आप 8 बजे खाना खाए, है ना। ऐसे बहुत सारे आपका एक्टिविटीज़ होगा जो कि मतलब कि डेली की लाइफ से मिलता जुलता होगा। जैसे सुबह इतने बजे ही कोचिंग अभी आप आए हो, है ना, इतने बजे ही कोचिंग आना, तो ये भी क्या बारंबारता हो गया। ठीक, लेकिन ऐसा भी होता है कि कभी कभी आप टाइम से आते हो, कभी कभी टाइम से नहीं आते हो। ठीक, तो जब टाइम से आए तो उसकी बारंबारता कुछ और होगी, टाइम से नहीं आए तो उसकी बारंबारता कुछ और होगी। तो हमने देखा था क्या, यदि हमारे पास बारंबारता दिया गया हो, यदि आपको बारंबारता दिया गया हो, तब समांतर माध्य निकालने के लिए यदि आपसे कहा जाए तो आप कहते थे सर क्या करो आप कि x1 जो पहला आंकड़ा है और उसकी बारंबारता कितनी बार आई है उसका गुणनफल, प्लस इस तरह से पहला दूसरा आंकड़ा और उसकी दूसरी बार की बारंबारता। ठीक है, ठीक इसी तरह से तीसरा आंकड़ा और उसकी तीसरी बार की बारंबारता, प्लस आप ऐसे जोड़ते जाए कहाँ तक, n टाइम्स तक, इनटू क्या हो जाएगा, एफ एन हो जाएगा। अब मान नीचे क्या करना है, बारंबारताओं का क्या करना है, योग कर देना है। इसका मतलब क्या होगा, F1 प्लस का F2 प्लस F3 प्लस कहाँ तक जाएगा, Fn तक जाएगा। यहाँ तक हमने काम कर लिया था। ठीक है ना। आज जो हम लोग का जो टॉपिक शुरू होगा, समांतर माध्य का तीसरे टाइप का क्वेश्चन, है ना, जो कि थोड़ा सा उटपटांग है, और इसमें तीसरा वाला डाटा देखने को मिलेगा जिसका नाम है क्या, वर्ग अंतराल के रूप में। ठीक है, तो मैं इसको साफ करूँगा और हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग सीखेंगे कि वर्ग अंतराल के रूप में जब हमारे पास कोई डाटा आता है तो उसको हम लोग हल कैसे करते हैं। ठीक है, तो आप मेरे साथ टेबल बनाते चलिए। ये बोर्ड में आया हुआ पिछले साल का क्वेश्चन है, मैं उसको लिख रहा हूँ यहाँ से। तो प्रश्न कुछ इस तरह से रहा, कह रहा है कि समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। सवाल कुछ इस तरह से दिया हुआ, ये पेपर का सवाल है। तो यहाँ पर हमारे पास दिया रहेगा वर्ग अंतराल, और ये हो जाएगा आपके पास बारंबारता।
वर्ग अंतराल दिया है हमारे पास 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, एक और था, अब समझ गए होंगे क्या होगा, 50 से 60। इसमें जो गैप होगा वो बराबर होगा। देखो अभी x का मान आपको दिया नहीं है, ठीक है। ए आपके पास वर्ग अंतराल दे रखा है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। और बारंबारता जो दे रखा है, इसका दिया है 3, इसका दिया है 4, ए है 5 और इसका था 7 और इसका होगा हमारे पास 2। आप सवाल देख लो ध्यान से एक बार। इस टाइप के सवाल हम लोगों ने नहीं किया था। तो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और इसकी बारंबारता कितना दिया है, 3, 4, 5, 7, 2। करेक्ट। आप सवाल इसको नोट कर लो। अब क्या करना है कि इसका समांतर माध्य याद करना है, ठीक है। तो आप सवाल नोट कर लो, मैं इसको मिटाऊंगा। अब सवाल नोट करो। चलिए, वो सवाल इस तरह से दिया था। अब हम लोग को सॉल्यूशन करना है। तो हम लोग को सॉल्यूशन में कैसे टेबल बनाना है, देखिए आप एक टेबल ऐसे बनाएंगे। तो सबसे पहले जो यहाँ पे था वर्ग अंतराल, इसके लिए थोड़ा बड़ा कॉलम होगा। यहाँ पे हमने लिख दिया वर्ग अंतराल। दूसरे में होगा क्या, आंकड़े का मान, मतलब आंकड़ा क्या होगा, निकल के आएगा हमारे पास यक्ष, समझ रहे हैं आप, xi। उसके बाद आंकड़े के बाद हमारे पास आएगा क्या, बारंबारता। तो मतलब क्या हो जाएगा वहाँ पे fi। और जो दूसरा होगा हमारा सबसे लास्ट, वो होगा xi मल्टीप्लाइड बाई fi। i क्या है, i बराबर 1 से लेके कितने तक, ये अंतर, ठीक है। तो पहला वर्ग अंतराल कितना दिया है था, 10 से 20, बोलो 10 से 20। इसकी बारंबारता कितना दिया था, 3। लेकिन देखो 10 से 20 दिया है तो 10 से लेकर 20 तक आंकड़ा चेंज हो रहा है। वो भी कितनी बार चेंज हुआ है, 3 बार। तो इसका औसत निकालोगे तो क्या होता है, समांतर मान 10 प्लस 20 बटे 2, मतलब 10 20 कितना हुआ, 30 और 30 बटे 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, 15। करेक्ट, ये हो गया हमारा 15। तो 15 कितना हो जाएगा, एक्स fi का मान, ये हो गया 45। समझ रहे हैं आप। अगला हमारे पास क्या था, 20 से 30। तो इसका माध्य निकालेंगे तो क्या होगा, 30 20 कितना होता है, 50 है ना, 30 20 50। अब 50 बटे 2 करो कितना आएगा, 25। तो ये हो गया हमारे पास कितना, 25। बारंबारता इसकी कितनी थी, 4। ये हो गया 4, 25 चौका 100। ये हो गया आपके सामने 100। समझ पा रहे हैं आप, बहुत आसान तरीके से है। ऐसे लगाना आपको बोर्ड पेपर में भी। और ये जो मेथड हम लोग अप्लाई करते हैं x इंटू fi का, इसे हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड। इसे क्या कहते हैं हम, डायरेक्ट मेथड या प्रत्यक्ष विधि कहते हैं हम। एक और मेथड होता है जिसे कल्पित माध्य बोलते हैं ना, कल्पित मेथड करते हैं, उस पर नहीं जाना है आपको, दोनों में से कोई भी एक यूज करके लगाना है, ठीक है। अगला क्या होगा हमारे पास, पिंकी बोलो 30 से क्या था, 40। पिंकी बताओ इसका समांतर माध्य कितना आएगा, x कितना आएगा, बोलो बोलो बोलो, इसका x कितना आएगा, 40 30 कितना हुआ, 70। 70 बटे 2 कितना हो गया, 35 हो गया। इसकी बारंबारता कितनी थी, 5। ये हो गया 5। तो इसका मल्टीप्लाई करना है क्योंकि यहाँ पे x आई fi है। तो 5 बचे कितना हो गया, 25। अब 5 3 15 2 कितना हो गया, 17। 100 कितना आ गया, 75 आ गया, ठीक है। अगला क्या था, 40 से 50। 40 से 50, 40 से 50 होगा तो बताओ इसका x कितना आएगा प्रियंका, 45। 50 40 90 हो गया, 90 बटे 2 कितना हुआ, 45। ये हो गया हमारे पास 45। ये कितनी बार है, 7 बार। तो गुणा मल्टीप्लाई कर दो, 7 बचे कितना हो गया, 35 हो गया। हाथ में लग गया 3, याद रखना, कैरी आया है 3। 7 चौके 28, 3 कितना हो जाएगा, 31। ये हो गया। अगला क्या था, 50 से 60। तो कितना होगा इस बार, बोलो 55। और कितनी बार आया है, 2 बार। तो 55 दूनी कितना होता है, 110। ये आपके सामने कर लोगे ऐसे आप, मतलब ये दिया था ये दिया था, ये आप दोनों निकाले हो आप, ठीक है। कैसे करके, ये x और fi का देखो गुणा करके, x आई fi यहाँ पे मान 15 गुणे 15 और यहाँ पे 3 रखते जाओगे, ये मान निकलता चला आएगा। अब आपको पता क्या था कि समांतर माध्य निकालने के लिए आपको जरूरत किसकी पड़ती थी, समेशन ऑफ, है ना। या फिर ऐसे कर दो, x1
का F1 से मल्टीप्लाई प्लस का x2 का F2 से मल्टीप्लाई प्लस डैश डैश कहाँ तक, xn और fn तक, बटे क्या था नीचे, बारंबारताओं का योग है ना, बारंबारताओं का योग, मतलब F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डैश डैश क्या Fn, यही सूत्र होता था ना। तो इसका मतलब है कि हमें x1 प्लस x1 इंटू fi का क्या करना पड़ेगा, इसको जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो हम इसे दिखाएंगे समीशन ऑफ xi fi, ठीक है। जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 5 5 10 5 15 हो गया, यहाँ पे 15 और हाथ में लग गया है, क्या रखा ना, तो 4 1 5 और 7 5 12 1 13 1 कितना हो गया 14 के 4 हाथ में लग गया, 1 1 1 2 2 3 2 5 6 7, तो इतना आएगा 745 आएगा, बोलो, है ना। अब यहाँ पे सबमिशन आप क्या करना है, हमें एफ को करना है, ठीक है। तो 4 3 कितना हुआ 7 5 12 और 12 7 कितना हो गया 19 2 कितना हो गया 21। तो इस फार्मूले को आप ऐसे भी तो लिखते हो रियल, ये हो जाएगा हमारे पास सबमिशन ऑफ xi fi अपान के सबमिशन ऑफ किसका fi, ठीक है। तो ये हो जाएगा समांतर माध्य बराबर 745 बटे कितना 21, ठीक है। तो अब इसको हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, और भाग देंगे तो ही जो आएगा वही क्या हो जाएगा आपके पास आंसर। इतना आप आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे, ठीक है, इसको नोट कर लो आप, करेक्ट। चलो, यही होगा इस पूरे सवाल का उत्तर, यही होगा समांतर माध्य। ऐसी तरीके से आप लगाओगे, चाहे कितना भी डिफिकल्ट सवाल आ जाए, लेकिन यही अप्लाई करना है। तो हमारा समांतर माध्य का जो पूरा सिलेबस था यहीं पे ख़त्म होता है। हम लोग अब माध्यिका में कदम रखेंगे, ठीक है ना। माध्यिका खत्म करेंगे, उसके बाद हम लोग बहुलक खत्म करेंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए, आंसर हमें बताइए कितना आएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपके सामने 35.4, ठीक है। तो समांतर माध्य यहीं पे खत्म होता है। आज हम लोग इसके बाद बात करेंगे किसकी, माध्यिका की, ठीक है। तो मैं इसको साफ करता हूँ, माध्यिका। माध्यिका समांतर माध्य से भी आसान है, बस आपको समझने का सब्जेक्ट है। देखिए माध्यिका क्या होता है, माध्यिका वहाँ पे नहीं दिखाई यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। चलो थोड़ा नीचे कर देते हैं, जो बोल रहे हैं सुनाई दे रहा है ना। चलिए, ये हो गया माध्यिका, है ना। अब जैसे हम कहें कि एक कतार है हमारे सामने ना, एक कतार है, इस पे बहुत लोग बैठे हैं, मतलब इस लाइन पे बहुत लोग बैठे हैं, पूरी खाने के लिए समझ लो आप। कितने लोग हैं, मान लीजिए ये है, सब देख रहे हैं, है ना। सबका मतलब शक्ल तो अलग अलग रहेगा ना। ये लो, ठीक है, और ये लो, हमारे पास कितने हो गए 3 2 5 हो गए, ठीक है। तो सब अलग अलग दिख रहे हैं, है ना। मान लेते हैं चिंटू है ना, ये मिंटू है, ये पप्पू है ना, ये गप्पू है, ये है विकास है। अब कहोगे कि सर इतने ऐसे लोगों के साथ विकास क्या कर रहा है, भाई ऐसा। अब सवाल क्या आपसे बनेगा कि भाई माध्यिका बताओ, मतलब मध्य का बताओ किससे बीच में कौन है, ठीक है। तो आपको बीच में बताना है, मतलब कि यदि आप इधर से जाओ तो भी बीच में होना चाहिए, इधर से जाओ तो भी बीच में होना चाहिए। तो देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो संख्या बनता है कि यदि ये सिंपल आंकड़ा है ना, यदि सिंपल में क्या करना है, यदि पहला केस हम लोग कहते हैं पहले टाइप का क्वेश्चन, माध्यिका में पहला टाइप है, यदि हमारे पास बारंबारता नहीं दिया है और वर्ग अंतराल भी नहीं दिया है, सिंपल कहा, हमारे पास कुछ डाटा दे रखा है, इस तरह से कहेगा कि इसकी माध्यिका बताओ, तो आप हमेशा रखना जितने लोग दिए गए होंगे सबको क्या करोगे आप गिनोगे, है ना, सबको क्या करोगे आप गिनोगे। गिनने के बाद में और एक बात और, यदि अंक दिए हैं तो आप क्या करोगे, उनको आरोही या अवरोही क्रम में पहले सजाओगे, ठीक है। आरोही या अवरोही क्रम में सजाने के बाद उनको गिनोगे। मानते हैं गिनने के बाद यन कितना जाता है, यन
मान लो गिनने के बाद कुल संख्या कितनी आती है n। और यदि हमारे पास n, देखो जब गिनोगे तो n सम भी हो सकता है ना, n पहली बात तो विषम भी हो सकता है और n हमारा सम भी हो सकता है। ठीक है, यदि n हमारा विषम भी हो सकता है, सम भी हो सकता है, तो अब आपसे पूछा जाएगा कि माध्यिका बताओ। तो यदि उनको आरोही, या पहला काम तो ये है कि उनको आप सबसे पहले क्या करोगे, अवरोही या आरोही क्रम में सजाओगे, आरोही या फिर अवरोही, है ना। अवरोही लिख दिए हैं, आरोही हो गया। आरोही पता है ना कि सबसे पहले बड़ा होगा फिर छोटा होगा, देन आफ्टर यू कैन रिड्यूस टू जीरो। आरोही मतलब क्या होगा, पहले छोटा फिर इसके बाद बड़ा। आरोही आरोही क्रम में आप पहले सजाओगे, सजाने के बाद में उनका नंबर काउंटिंग करोगे, नंबर आएगा कितना हमारे पास, मान लो n आया, तो n आपके पास सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है। तो यदि विषम रहा तो माध्यिका बराबर, यहाँ आप माध्यिका को कैपिटल M से हम लिखेंगे, ठीक है ना। माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, n + 1 बटे 2वें पद का मान, पद का मान। यदि हमारे पास अंकों को गिनने के बाद संख्या आता है सम, यम क्या आ जाएगा हमारे पास, सम, तो माध्यिका हो जाएगा n/2वें पद का मान प्लस क्या, n/2 प्लस 1वें पद का मान, ये सूत्र है, का मान अब कुल के बटे 2। बात समझ आई। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि पहले टाइप का माध्यिका सवाल हम लोग पढ़ रहे हैं। पहली बात, जो डाटा दिया गया होगा, डाटा को आप या फिर अवरोही आरोही क्रम में सजाओगे, सजाने के बाद में इन सारे अंकों को आप काउंट करोगे, सब जितने भी हैं चिंटू मिंटू सबको काउंट करोगे। काउंट करने के बाद में संख्या n आएगी, तो n क्या होगा हमारे पास, या विषम होगा या फिर सम होगा। विषम होगा तो माध्यिका निकालने के लिए सूत्र क्या होगा, n + 1 बटे 2वें पद का मान। यदि n सम हो गया तो माध्यिका क्या होगा, n/2वें पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान बटे 2। अब प्रियंका कह रही थी कि मतलब इसमें जिसकी जो माध्यिका होगा वो पप्पू होगा, है ना। माध्यिका क्या होगा, पप्पू होगा। तो देखते हैं पप्पू कैसे हो जाएगा। तो आप गिनोगे, दिस 1 2 3 4 5, तो यहाँ से n बराबर कितना है, n बराबर 5 है। तो 5 क्या है, सम या विषम, विषम है, डेफिनेटली विषम है। तो जब n विषम है तो माध्यिका क्या है, देखो n/2 प्लस 1वें पद का मान। तो माध्यिका इस चिंटू मिंटू के लिए जो आंसर हो जाएगा हमारे पास, माध्यिका m बराबर n कितना है 5 प्लस 1 बटे 2वें पद का मान, यही तो होगा ना पद। तो 5 कितना हुआ 6, अच्छा बटे 2 कितना हुआ 3, तो मतलब 3वें पद का मान। अब आप गिनो, इधर से गिनोगे तो भी 1 2 3 नंबर पे पप्पू आएगा, ठीक है। यदि इधर से विकास की तरफ से गिनोगे तो भी तीसरे नंबर पे कौन आएगा, पप्पू ही आएगा। इसका मतलब माध्यिका क्या होगा, पप्पू होगा। बात समझ में आई पूरा। चलो आप सवाल इसको नोट करो, फिर उसके बाद हम लोग, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सूत्र, ठीक है ना। पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये, उसके बाद काम आपका हो जाएगा। इसको भले मत उतारो, बाकी बीच का फॉर्मूला उतारो, है ना। देखिए हमारे सामने 2 क्वेश्चन है माध्यिका निकालने के लिए, पहला ये दूसरा सवाल है। तो पहला हमारा स्टेप क्या होगा कि सबसे पहले आप दिए गए सवाल को आरोही या अवरोही क्रम में सजाओ, ठीक है। तो हम इसको आरोही क्रम में जब सजाएंगे तो सबसे छोटा कौन सा है 28, तो हो जाएगा सबसे पहले नया जो सीरीज बनेगा हमारे पास क्या हो जाएगा 28। उसके बाद क्या आएगा 30 32 38, कितना हो गया 38, फिर कितना हो गया आरोही क्रम में। इसलिए हमने सबसे पहले बताया था ना कि उसको नोट कर लो, तब तो हे वो कर रहे थे, मजा ले रहे थे, भूल गए तुरंत अभी। हमने अवरोही क्रम में सजा दिया, आरोही क्रम में। तो अब गिनो 1 2 3 4 5, तो n बराबर कितना है यहाँ पे 5 प्लस 1, तो 5 क्या है, सम या विषम, बोलोगे सर ये तो विषम है। जब विषम है तो माध्यिका क्या हो जाएगी, m बराबर n + 1 बटे 2वें पद का क्या मान हो जाएगा। तो n कितना है 5 1 6, यही तो होगा ना 5 1 6 बटे 2, मतलब तीसरे पद का मान, है ना, 3वें पद का मान।
और आपको तीसरा पद यदि दिख रहा है तो क्या है वो 32। तो इस पहले वाले सवाल की माध्यिका क्या हो जाएगी 32। समझ में आई बात आपको? दूसरा सवाल देखा जाए। चलिए दूसरा सवाल ये कह रहा है कि 200, 350, 150, 390 ये फिर से वही पहला काम, किसको आरोही या अवरोही क्रम में सजा लो, है ना। 80, तो सबसे पहले हमने आरोही क्रम में सजाया 80, 150, तो ये हो जाएगा हमारे पास 80। इसके बाद क्या आएगा 150, 150 आएगा। इसके बाद 200, 200, 350, इसके बाद अबे इसके बाद 300 भी तो आएगा नलायक कहेंगे। उसके बाद फिर कितना आएगा 350, 350 आएगा। इसके बाद 390, सब कुछ हो गया ना। अब देखो कितना है 1 2, अब काउंट करो n बराबर 1 2 3 4 5 6, n बराबर कितना हो गया 6 सम है या विषम? सम है। वीडियो में दिख रहा ना क्लियर बिल्कुल नीचे तक, यहाँ तक। चलो तो n बराबर सम हो गया। तो माध्यिका क्या होती है? जब संख्या सम हो जाए तो माध्यिका होती है n/2वें पद का मान, है ना, प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान, मतलब कि 6/2वें पद का मान प्लस 6/2 प्लस 1वें पद का मान। यही तो होता है माध्यिका, बटे 2, कुल के बटे 2। समझ पा रहे हो आप? जी हाँ। तो 6/2 कितना होगा 3वें पद का मान। तो तीसरा पद कितना है 1 2 3, यही तो है तीसरा पद, करेक्ट। तो तीसरे पद का मान कितना हो जाएगा यहाँ से माध्यिका कैपिटल M बराबर तीसरे पद कितना हमारे पास 300, ओह सॉरी 200, ये 200 प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान, तो n/2 कितना हो जाएगा 3 1 4, इसको सोल्व करोगे आएगा 3 3 1 4, 4वें पद का मान कितना हो जाएगा हमारे पास 300। ये हो गया हमारे पास 300। अब कुल के बटे कितना हो जाएगा 2, 3 2 500, 500/2। अब माध्यिका कितना आएगा 250। यही होगा आपके सवाल का क्या। अब प्रैक्टिकल से भी आप देख सकते हो कि आपके पास 6 लोग बैठे हुए हैं, है ना, 6 लोग बैठे हैं, तो बीच में कौन बैठेगा? जैसे यहाँ पे हमने बैठा दिया, फिर से वही मान लो ये चिंटू हो गया, है ना, ये मिंटू हो गया, ये पप्पू हो गया, है ना, ये गप्पू हो गया, विकास हो गया, और एक और लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे संदीप को ले लिया हमने। दिख रहा ना ऊपर वीडियो में? तो अब सबका परिवार सकल तो परिवार तो अलग अलग होगा, है ना, ऐसे हो जाएगा। ये ले लो यदि, है ना, ये पप्पू हो गया तो पप्पू का हमने ऐसे बना दिया, ये त्रिभुज आकार का बना दिया, किसका किसी का ले लो, है ना, ये हमने बना दिया मान लो एक, है ना, विकास का हमेशा ऐसे ही रहता है ना, कुछ इस तरह से इतना बड़ा ऐसे करके। अब रीजन क्या है कि अब पूछा जा रहा है कि इसके मध्य में कौन होगा, है ना। तो देखो मध्य में क्या होगा, कुल 6 है, तो आप इधर से भी 2 काट दो, 3 काट दो, इधर से भी 3 काट दो, मध्य में यही बीच का तो होगा, है ना, मध्य बीच का होगा। ठीक इस तरह से आप संख्या लिख लो। देखो 1 2 3 4 5 6, हम कहेंगे इसकी माध्यिका बताओ, तो आप कहोगे सर यहाँ 6 संख्याएं, 3 इधर से 3 इधर से, क्या होगा 3.5 होगा, 3.5 होगा, करेक्ट। यदि हम कहें कि आप 1 2 3 4 5, इसकी इसमें मध्य में बताओ कौन है, तो आप कहोगे सर यहाँ n बराबर 5 है, तो मतलब 2 इधर से 2 इधर से, कौन होगा बीच में 3। तो माध्यिका क्लियर हो गया है जी। आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलाते हो गया है। ठीक है। तो ये माध्यिका निकालने के लिए आपके पास हमने 2 सवाल दे रखा है, ये आपका होमवर्क है, आप इसे भी लगा करके आप वीडियो में इसका आंसर आप हमें कमेंट के थ्रू पिनअप करेंगे, ठीक है, आप इसे कमेंट करेंगे आंसर में, ठीक है। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया डिसलाइक कीजिए, बेझिझक डिसलाइक कीजिए, लेकिन बता के कि आपको क्यों नहीं पसंद आ रहा है, कहाँ नहीं समझ आ रहा आपको, ठीक है। बाकी अपने फ्रेंडों के साथ सबको शेयर कीजिए। आने वाले दिनों में हम लोग आप लोग के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं। अभी आपको प्रोजेक्टर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, वीडियो क्लासिंग होगा यहाँ पे, ठीक है ना। हालांकि वीडियो के थ्रू ही आप देख रहे हो, लेकिन जब प्रोजेक्टर आएगा तो आपको सब कुछ एनिमेशन के थ्रू दिखाया जाएगा, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए .247, दूसरों को भी सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, अभी कुछ ही दिनों में, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।